सभी संस्कृत अनुरागियों का, संस्कृत प्रेमियों का मेरे संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज आचार्य दंडीकृत काव्यादर्श के चतुर्थ भाग लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रवेश कर रहे हैं। यह 50 लघुत्तरीय प्रश्नों का संग्रह बनाया गया है। परीक्षा के निमित्त जिन छात्रों ने प्रस्तुत पुस्तक को, प्रकृत पुस्तक को देखा नहीं, पढ़ा नहीं, उनके लिए संपूर्ण जानकारी दी गई है। देखिए, चतुर्थ भाग का पहला प्रश्न है कि दंडी के अनुसार अर्थ व्यक्ति गुण का क्या लक्षण है। तो अर्थस्य अनेयत्वम अर्थ व्यक्ति गुण। अर्थ व्यक्ति गुण का उदाहरण क्या है? तो हरिणो धृता भू खुरुक्षुणा नागासृक लोहिताद उदधे रीति। लक्षणा कितने प्रकार के होते? तो निरूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। निरूढ़ लक्षणा किस प्रकार लक्षणा होती है? तो यह अभिधा से उत्पन्न होती है और अनादि तात्पर्य मूलक होती है। प्रयोजनवती किस प्रकार की लक्षणा होती है? इसमें किसी विशेष वस्तु के प्रयोजन को बतलाने के लिए होता है, जैसे गंगायाम घोषा। प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण क्या है? तो गंगायाम घोषा, और वहां प्रयोजन सत्य प्रतीति ही प्रयोजन होता है। नेयार्थ दोष का स्वरूप क्या है? तो यह असक्ति मूलक लक्षणा है। नेयार्थ वाक्य का आदर किस मार्ग में किया जाता है? तो नेयार्थ दोष का आदर न तो वैदर्भ मार्ग वाले करते हैं, न गौड़ीय मार्ग वाले करते हैं। उदारता गुण का क्या लक्षण है? तो उक्ते सती कश्चित उत्कर्षवान वर्णन उदारता गुण। किसी वाक्य को कहने से किसी उत्कर्ष वर्णन की प्राप्ति होती है, वही उत्कर्ष उदारता है। किस गुण से काव्य पद्धति सनाथित होती है? तो उदारता गुण से काव्य पद्धति सनाथित होती है। उदारता गुण का उदाहरण क्या है? तो अर्थिनाम कृपणा दृष्टि त्वन्मुखे पतिता सकृत तदवस्था पुनर्देव नान्यस्य मुखमीक्षते। अर्थिनाम कृपणा, ये जो प्रस्तुत पद्य दिया गया है, ये इसमें किसकी महिमा है? तो दान के उत्कर्ष की महिमा है। उत्कर्ष का प्रतिपादन जिस वाक्य में होता है, वहां कौन सा गुण होता है? तो वहां उदारता गुण होता है। अग्नि पुराणकार के मत में उदारता गुण का क्या लक्षण है? तो श्लाघ्य विशेषणों से युक्त वाक्य उदारता गुण कहलाता है। अग्नि पुराणकार के मत में उदारता गुण का क्या लक्षण है? तो लीलांबुज क्रीड़ा सरोर हेमांगदादय। आचार्य दंडी के अनुसार ओज गुण का क्या लक्षण है? तो समास भूयस्तम ओज गुण। ओज गुण किसका प्राण है? तो गद्यस्य जीवनम। ओज गुण का प्रयोग किस मार्ग वाले करते हैं? तो ओज गुण का प्रयोग मुख्यतः तो जो है पौरस्त्य गौड़ीय करते हैं, परंतु वो वैदर्भी वाले भी करते हैं। समास किसे कहते हैं? तो दो पदों का अथवा बहुत से पदों का एक पदत्व होना समास होता है। दाक्षिणात्य काव्य की किस विधा में ओज स्वीकार करते हैं? तो वह गद्य काव्य में ओज गुण को स्वीकारते हैं। गौड़ीय काव्य के किस विधा में ओज गुण स्वीकार करते हैं? तो गद्य पद्य मिश्र दोनों में जो है स्वीकार करते हैं। ओज गुण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। ओज गुण के 3 भेद कौन कौन से हैं? तो एक में गुण बाहुल्य होता है, गुरु वर्ण बाहुल्य होता है। दूसरे में लघु वर्ण बाहुल्य होता है, और तीसरा जो भेद है उसमें गुरु और लघु मिश्र वर्णों का बाहुल्य होता है। सामान्य रूप से ओज गुण का प्रयोग कहां किया जाता है? तो आख्यायिका में, कथा में, चंपू इत्यादि में। ओज गुण का उदाहरण क्या है? तो अस्तमस्तक पर्यस्ता समस्तार्कांशुक संस्तरा पीतस्तन स्थिता ताम्र कम्र वस्त्रे वारुणी। ओज गुण वाणी का प्रयोग विशेष रूप से कौन करता है? तो ओज गुण वाणी का प्रयोग मुख्य रूप से तो जो है पौरस्त्य अर्थात गौड़ीय करते हैं, क्योंकि पद्य और गद्य दोनों में मानते हैं। ओज गुण में विदर्भ और गौड़ीय मार्ग का क्या स्वरूप है? तो वही है कि कोमल वर्णों का प्रयोग ओज गुण में यदि होता है तो उसको वैदर्भ स्वीकार करते हैं, और कष्टोच्चार्य वर्णों का प्रयोग होता है तो उसको गौड़ीय स्वीकार करते हैं।
कांति गुण का स्वरूप क्या है? तो जो लौकिक अर्थ को छोड़े बिना ही उत्कृष्ट अर्थ की प्रतीति कांति को बताता है, वही कांति गुण होता है। कांति गुण की स्थिति कहां होती है? तो वार्ता अभिधान में और प्रशंसा परक वाक्य में। कांति गुण का उदाहरण क्या है? तो ग्रहाणी नाम तान्यवा तपोराशि भवादृशः संभावयति यान्यवा पावने पादपांशु भी। गौड़ मार्ग में कांति गुण का स्वरूप क्या है? तो गौड़ मार्ग ये जो है लोक से अतीत कवि कल्पना द्वारा जो अध्यारोपित जो अर्थ होता है उसी को स्वीकार करते हैं। समाधि गुण का लक्षण क्या है? तो लोक सीमा से अनुरोधित अन्य धर्म का जहां पे अन्यत्र सम्यक रूप से स्थापित किया जाता वह समाधि कहलाता है। वैदर मार्ग में समाधि का लक्षण तो कुमुदानी निमीलंती कमलान्युन्मिषन्ति च इति नेत्र क्रियाध्यासा लब्धा तदवाचिनी श्रुति। कुमुद और कमल यह जो अप्रस्तुत गुण का आरोप किस में किया गया है इसमें, तो नेत्र में क्या है? नेत्र में किस प्रकार की क्रिया होती है? तो निमीलन और उन्मेष। अनेक धर्मों का एक साथ आरोप में कौन सा गुण होता है? तो समाधि गुण होता है। निष्ठ्यूत पद का लक्ष्यार्थ अर्थ क्या है? तो निष्ठ्यूत पद का लक्ष्यार्थ अर्थ क्या है? निकलना है। वमंती शब्द का लक्ष्यार्थ अर्थ क्या है? तो बाहर निकलना है। उद्गीर्ण का लक्ष्यार्थ क्या है? तो गिराना है। और गौड़ वैदर मार्ग में भेद, गौड़ और वैदर मार्ग के भेद प्रतिकवि से कितने होते हैं? तो अनंत होते हैं। आचार्य दंडी ने दो मार्गों के प्रभेदों को किस उदाहरण से दर्शाया गया है? तो उन्होंने कहा कि जैसे इक्षु, क्षीर और गुड़ आदि का में अलग अलग माधुर्य होता, अलग अलग मधुरता होती है और उस मधुरता से उसका क्या होता है? उनमें अंतर होता है, परंतु यहां भी वह सरस्वती भी उसका वर्णन नहीं कर सकती है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य का कारण क्या है? तो नैसर्गिकी से प्रतिभा श्रुतम से बहु निर्मलम अमंदश्चाभियोगोस्याः कारण काव्य संपदा। काव्य का प्रथम कारण क्या है आचार्य दंडी के अनुसार? तो कवित्व बीज रूप प्रतिभा ही है। काव्य का द्वितीय काव्य कारण क्या है? तो यह शास्त्राभ्यास है। तृतीय काव्य हेतु क्या है? तो पुनः पुनः काव्यकरण की प्रवृत्ति। आचार्य भामा के अनुसार काव्य का कारण क्या है? तो प्रतिभा, काव्य की शिक्षा और अभ्यास। वामन के अनुसार काव्य कारण लोक विद्या प्रकीर्ण। काव्य दर्श के अनुसार यदि प्रतिभा काव्य हेतु न हो तब क्या होगा? तो शास्त्राभ्यास करे और पुनः पुनः काव्यकरण की प्रवृत्ति करे। आचार्य दंडी के अनुसार कीर्ति की कामना करने वाली कवि को क्या करना चाहिए? तो वह आलस्य होकर के श्रम पूर्वक सरस्वती की उपासना करे। निरंतर सरस्वती की उपासना से किस वस्तु की प्राप्ति होती है? तो शास्त्र में कृत श्रम करने से कवित्व के कृश होने पर भी वह कवि विदग्ध ऐसे विद्वानों की गोष्ठी में सम्मान प्राप्त करता है। धन्यवाद।